हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ही होने जा रहा है हमारा 24 वीडियो स्नेक जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का। और हम क्रिएट कर रहे थे हमारी नेटफ्लिक्स ऐप इन नेक्स्ट जेएस। सो आज उसका पार्ट थर्ड होने जा रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि हमने कुछ डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करा था, जैसे कि हमारा बूटस्ट्रैप और एक टाइपराइटर इफेक्ट फॉर दिस यहाँ पे हमारे हीरो सेक्शन के लिए। सो इनकेस अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं कराया तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और अ, सबसे इस डिपेंडेंसीज में ही अगर हम देखें, सो हमें आज मेनली क्रिएट करना है हमारा हेडर सेक्शन आज के पार्ट में। और अगर हम हेडर सेक्शन में देखें, सो हमारे ये आइकन्स दिख रहे हैं। सो आइकन्स मैंने यहाँ पे फॉन्ट ऑसम का यूज़ करा है। सो इसके लिए भी हमारे पास एक डिपेंडेंसी है फॉन्ट ऑसम की, ये भी हमें इंस्टॉल करनी होगी। सो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और प्रोजेक्ट में मैं यहाँ पे जस्ट इसे पेस्ट कर दूंगा। और ये मेरा फॉन्ट ऑसम भी इंस्टॉल हो चुका है और ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं बाय चेकिंग पैकेज डॉट जेसन, और उसके अंदर हमारा ये फॉन्ट ऑसम आपको दिख रहा है और साथ में इसका वर्जन भी हमें मिल रहा है। सो इट मीन्स ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। सो अब हमें क्रिएट करना है हमारा हेडर सेक्शन। सो आज के पार्ट में हमारा मेन फोकस रहेगा हेडर सेक्शन को क्रिएट करने के लिए। और इसमें भी मैंने ये हेडर सेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक हमारा टॉप कंपोनेंट जो आपको जिसमें ये वेबिनेक्स्ट और आइकन्स मिल रहे हैं, और देन हमारा ये नेविगेशन मेन्यू। सो इसको हम दो सेक्शंस में क्रिएट करेंगे। सो हम चलते सीधे VS कोड पर और यहाँ पर मैं ऐप के अंदर एक कंपोनेंट्स फोल्डर क्रिएट कर लूँगा, कंपोनेंट्स। तो जिससे ये हमारे जो भी कंपोनेंट्स रहेंगे, हेडर फुटर और बाकी कुछ भी कंपोनेंट्स, सो वो हम इसको इसी के अंदर क्रिएट करेंगे। और इसके अंदर हम इसको दो पार्ट में क्रिएट करने वाले हैं। सो एक को मैं टॉप और दूसरे को मैं नेव बार से क्रिएट कर लूँगा। यहाँ पे एक मैं टॉप फोल्डर क्रिएट करूँगा और टॉप के अंदर मैं एक JS फाइल क्रिएट कर लूँगा, top.js। क्विकली मैं यहाँ पर कंपोनेंट बना लेता हूँ। यहाँ पे से रिएक्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ, टॉप, और ये हमने एक कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है। और इसे मैं एक बार प्रॉपर्ली फॉर्मेट करूँ एक बार। सो ये मेरा प्रॉपर्ली फॉर्मेट हो चुका है। और इसके अंदर मैं जस्ट अभी फिलहाल के लिए एक H1 ले लेता हूँ और यहाँ पे लिख लूँगा टॉप, देन कंट्रोल सेव। सो जो मेरा हेडर एंड फुटर है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये मेरे सारे पेजेस पे विजिबल है। मेरा अबाउट पेज पे भी हेडर है और होम पे भी है। सो और बाकी सभी पेजेस पे मेरा हेडर हमेशा रहेगा। सो मैं चाहूँगा कि ये अगर मुझे ये मेरे मेरे सभी पेजेस पे विजिबल हो, सो ये मुझे लेआउट के अंदर इसे रेंडर करना होगा। सो मैं क्या करूँगा कि जो मेरी लेआउट डॉट जेएस है, यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेंगे इंपोर्ट टॉप, और उसे हम यहाँ पे रेंडर कर लेंगे टॉप, एंड कंट्रोल सेव। तो यहाँ पे मेरा टॉप तो मैंने ऐड कर दिया है। और बट इसे इसे इसका हमें सर्वर अप अभी हमने नहीं किया है, तो हम सर्वर अप कर लेते हैं npm run dev। तो सर्वर हमारा स्टार्ट हो चुका है और ऑलरेडी हमारा एक एप्लीकेशन 3000 पे रन हो रहा है, इस वजह से इसने 3001 पर रन किया है। सो यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा और इसे हटा देता हूँ। फॉन्ट ऑसम हमने इंस्टॉल कर लिया है। 3000 की जगह मुझे यहाँ पे करना होगा 3001, और ये मेरा सक्सेसफुली आ चुका है। सो अब आप देख सकते हैं टॉप मेरा एक सेक्शन आ रहा है, देन हमारा नेटफ्लिक्स का ऐप जो कि मेरे होम पेज के वजह से रेंडर हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे दो सेक्शन में डिवाइड करके बनाऊंगा मैं। सो एक हो गया मेरा टॉप, देन एक हेडर या नेव बार, जिसमें ये मेरे सारे लिंक्स रहेंगे। तो यहाँ पे मैं कंपोनेंट्स के अंदर एक और नया फोल्डर बनाऊंगा, नेव बार, और यहाँ पे मैं लिख लूंगा इसे नेव बार डॉट जेएस। एंड ठीक, ये भी एक मैंने कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है। और जस्ट इसे मैं फिर से यहाँ पे लिख लूँगा हमारा एक H1 और H1 में लिख लूँगा मैं नेव बार। और नेव बार भी हमें सभी जगह दिखाना है, तो इसे भी मैं लेआउट में आके इंपोर्ट कर लूँगा, इंपोर्ट 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 नेव बार, और इसे हम यहाँ पे रेंडर कर लेंगे टॉप के नीचे, नेव बार, कंट्रोल सेव। सर्वर पर चलते हैं। सब हमारा टॉप और नेव बार यहाँ पे विजिबल है। सो अब इसको हम प्रॉपरली स्टाइल कर लेते हैं।
सो टॉप के अंदर मैं आऊँगा और इन सेक्शंस की भी हमें नीड नहीं है। सो मैं यहाँ पे टॉप पर आके एक सेक्शन ले लूँगा, सेक्शन सेक्शन सेक्शन, और इसको सेल्फ क्लोजिंग नहीं बनाऊंगा और इस तरीके से इसको सेक्शन ले लूँगा। तो यहाँ पर मैं सेक्शन ले लिया है। सेक्शन को मैं एक आईडी देना चाहूँगा, आईडी टॉप टॉप, और यहाँ पर मैं एक कंटेनर ले लूँगा, डिव कंटेनर, क्लास नेम इसको मैं कंटेनर दे दूँगा, कंटेनर। देन इसके अंदर एक और डिव ले लूँगा, डिव, और इसको मैं क्लास नेम दे दूँगा रो टॉप टॉप 1 1, और इसके अंदर मैं एक और डिव ले लूँगा और इसको मैं क्लास दे दूँगा, तो भी मैं क्लास नेम दे दूँगा कॉल md3। सो ये सब मेरी बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, लाइक रो, कंटेनर एंड कॉलम md3, ये सब मेरी बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। और इसके अंदर मैं एक और डिव ले लूँगा, डिव, और इसको मैं भी क्लास नेम दे दूँगा, क्लास नेम होगा मेरा टॉप 1l, और बूटस्ट्रैप की क्लास दे दूँगा pt1, और इसके अंदर मैं एक h3 ले लूँगा, h3 टैग, और h3 के अंदर मैं क्लास नेम ले लूँगा, क्लास नेम, और क्लास नेम में मैं से मार्जिन बॉटम 0, और यहाँ पर मैं फॉन्ट ऑसम का यूज़ करूँगा सबसे पहले, फॉन्ट ऑसम। तो एक आई ले लूँगा फॉन्ट ऑसम को यूज़ करने के लिए, और देन इसे मैं सेल्फ क्लोजिंग ले लूँगा, और इसको मुझे क्लास नेम देनी होगी जिससे मेरा वो आइकन मुझे मिल जाए FA, और ये मुझे सजेशन भी मिल रहा है FA वीडियो 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 कैमरा। सो आपको वहाँ पे एक रेड कलर का कैमरा दिख रहा होगा, कॉल रेड, इसको मैं रेड ले लूँगा, रेड, और इसे मैं ले लूँगा ME1, ये मुझे ऑटोमेटिक बूटस्ट्रैप की क्लासेस के सजेशन मिल रहे हैं। तो अगर मैं इसको एक बार Ctrl+S सेव करूँ और मैं अपने ब्राउज़र पर चलूँ और रिफ़्रेश करूँ, सो अभी यहाँ पर मुझे कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। सो अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो यहाँ पर हमने H3 के अंदर कुछ लिया नहीं है। सो यहाँ पे मेरा ब्रांड नेम आएगा। सो लाइक यहाँ पे जैसे अगर मैं दिखाऊँ आपको, सो मेरा वेबिनेक्स दिख रहा है। सो इसी को हम डिज़ाइन कर रहे हैं। सो ये हमारा फॉन्ट ऑसम का वीडियो कैमरा आइकन है। तो मुझे यहाँ पे वेबिनेक्स लिखना होगा। यहाँ पे मैं लिख लूँगा वेबिनेक्स्ट। आप चाहे जो भी लिखना चाहें यहाँ पर आप लिख सकते हैं, वेबिनेक्स्ट, एंड Ctrl+S सेव करूँ। अब मैं फिर से चलूँ, सो अब आप देख सकते हैं मुझे कि यहाँ पे वेबिनेक्स्ट मिल रहा है, बट यहाँ पर मेरी डिज़ाइन मुझे कुछ इस तरीके से नहीं मिल रही है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सो अभी यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, लाइक वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी तक हमने बूटस्ट्रैप की CSS और फॉन्ट ऑसम की CSS फाइल भी इंपोर्ट नहीं करी है। सो मैं क्या करूँगा, VS कोड पर चलूँगा और लेआउट पे जाऊँगा। सो आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पर CSS इनका इंपोर्ट मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। सो मैंने अभी इसे कमेंट आउट कर रखा है। सो अब मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, और इसे अगर मैं जैसे ही सेव करता हूँ विद दिस, तो अगर अब मैं चलूँ यहाँ पे तो आप देख सकते हैं मुझे एक आइकन मिल रहा है, और यहाँ पे मुझे एक वेबिनेक्स्ट भी मुझे सेंटर में मिल रहा है। सो यहाँ पे मेरी बूटस्ट्रैप और मेरा फॉन्ट ऑसम दोनों प्रॉपर्ली अप्लाई हो चुका है, बट स्टिल मेरा जो टॉप होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि CSS का यूज़ करना पड़ेगा। सो मैंने ऑलरेडी इसके लिए CSS लिख रखी है। सो मैं इसकी CSS को लाइक CSS पर आऊँगा, और तो अगर मैं global.css पे चलूँ तो यहाँ पर मेरी अभी कोई CSS लिखी हुई नहीं है। सो इस वजह से ये मेरा लाइक यहाँ पे विजिबल नहीं है। सो मैंने ऑलरेडी इसकी पूरी CSS कंप्लीट कर रखी है। सो मैं इसे जस्ट कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, एंड दैट्स इट। और एक बार मैं प्रॉपर्ली से फॉर्मेट करूँ, Ctrl+S सेव, और एक बार मैं रिलोड करता हूँ इसे। तो यहाँ पर मुझे एक एरर आ रही है कि हीरो 1 JPG नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस का भी यूज़ करा है CSS के अंदर, तो वो उसे फोल्डर नहीं मिल रहा है। सो बेसिकली मैं एक इमेजेस फोल्डर पब्लिक के अंदर डाल दूंगा।
तो यहाँ पे मैंने पब्लिक के अंदर अब एक इमेजेस फोल्डर डाल दिया है। सो ये जो सारी इमेजेस हैं जो कि हमें हमारी इस नेक्स्ट नेटफ्लिक्स के इम्प्लीमेंटेशन में काम आएगी। सो ये सारी इमेजेस हैं इसके अंदर। और अब मैं चलूँ यहाँ पर। सो अब मेरा ये मुझे लाइक सिंपली मेरा यहाँ पे मिल रहा है। मुझे अब मेरा बैकग्राउंड टोटली पूरा वैसे ही हो चुका है जो मुझे टॉप चाहिए था। जस्ट इसके आइकन्स और ये मेरा वेबिनेक्स्ट यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिल रहा है। सो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ वेबिनेक्स्ट पे, सो ये मेरा एक लिंक है और ये मेरा होम पेज का लिंक है। तो यहाँ पे मुझे इसे एज अ लिंक कंपोनेंट क्रिएट करना होगा। सो मैं VS कोड पर आऊँगा और ये जो H3 है इसके अंदर मैं ले लूँगा एक लिंक कंपोनेंट। तो लिंक हमें लेना होगा नेक्स्ट लिंक। सो ये मेरा ऑटोमेटिक सजेशन आ रहा है। तो मैंने जैसे नेक्स्ट लिंक पे क्लिक करा, सो ये मेरा ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो चुका है और ये पूरा मैं एज इट इज इसके अंदर ले लूँगा। इसे एक बार मैं फॉर्मेट करूँ और यहाँ पे मुझे इसे href देना होगा। यहाँ पे मैं दे दूंगा इसे href और साथ में इसका पाथ देना होगा। सो मैं href देता हूँ और अब मैं ब्राउजर पर चलूँ। सो आप देख सकते हैं मेरा ब्लूइश कलर का मिल रहा है मुझे अब, और एक ये हाइपर लिंक मिल रहा है। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैंने एक ऑलरेडी यहाँ पर ग्लोबल CSS में लिंक करके मैंने क्लास डिक्लेयर कर रखी है। तो ये मेरे ओवरऑल कोड की CSS है। यहाँ पे मैंने एक लिंक करके क्लास डिक्लेयर करी जिसका मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन नन और कलर मैंने वाइट कर रखा है। सो अगर मैं इसको यहाँ पर एक क्लास नेम देता हूँ लिंक, सेम क्लास मैं यहाँ पे यूज करना चाहूंगा लिंक, कंट्रोल एस सेव। सो अब आप देख सकते हैं ये मेरा प्रॉपरली व्हाइट कलर का यहाँ पर मुझे विजिबल है और ये मेरा होवर करने पे एज अ लिंक कंपोनेंट वर्क कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो ये मेरा लेफ्ट वाला सेक्शन तो कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे आगे का इसे आइकन वाला सेक्शन क्रिएट करना होगा। तो मैं उसको क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं VS कोड में आऊँगा, फिर से एक सेक्शन ले लूँगा डिव, एक नया डिव और डिव को मैं क्लास नेम दे दूंगा, क्लास नेम कॉल MD3 मीडियम डिवाइस पर। ये मेरी सारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस है, कॉल MD5 डिव। और देन एक और मैं यहाँ पे डिव लूँगा, डिव, और डिव को मैं क्लास दे दूंगा क्लास नेम, और ये भी मेरी बूटस्ट्रैप की क्लास होगी कॉल MD4 मीडियम डिवाइसेस पर ये 4 रहेगा। और इस डिव के अंदर मैं एक और डिव लेता हूँ, डिव यहाँ पे एक क्लास नेम दे दूंगा इसको भी टॉप 1R एंड यहाँ पे इसको मैं दूंगा टेक्स्ट एंड इसको अलाइनमेंट इसका मैं आप देख सकते हैं। तो जो हमारा अलाइनमेंट है इस सेक्शन का वो लेफ्ट साइड है, इस आइकन वाले सेक्शन का सॉरी राइट साइड है। तो इसको मैं राइट अलाइन करना चाहता हूँ। सो ये मैंने राइट अलाइन के लिए इसे टेक्स्ट एंड कर लिया है और इसके अंदर अब बेसिकली मुझे बस लिंक्स का यूज करना होगा। तो यहाँ पे मैं एक UL ले लूंगा, UL, और UL को मैं क्लास नेम दे दूंगा, क्लास नेम सोशल नेटवर्क और सोशल सर्कल, और इसको मार्जिन बॉटम में दे दूंगा 0। ये मेरी बूटस्ट्रैप की क्लास है और इसके अंदर मैं अब एक एक करके LI ले लूंगा, LI, और यहाँ पे मैं एक लिंक टैग भी ले लूंगा, लिंक टैग, क्योंकि मेरी सारी लिंक्स रहेंगी। तो यहाँ पे मैं लिंक ले लूंगा और यहाँ पे मुझे देना होगा href, और इसे फिलहाल के लिए मैं स्लैश दे दूंगा, स्लैश, और इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे शायद मेरे 5 आइकन्स लेने हैं। सो 2, 3, 4 और 5। तो ये मैंने कॉपी कर लिया है, कॉपी एंड पेस्ट। और अब मैं इसमें एक एक करके LI ले लूंगा। तो इसको मैं क्लास नेम दे दूंगा हमारे लिंक कंपोनेंट को, लिंक को मैं क्लास दे दूंगा, क्लास, और इसको मैं क्लास दे दूंगा हमारी क्लास नेम ICORSS, और साथ में इसको हम टाइटल भी दे सकते हैं, टाइटल दे देंगे, टाइटल में हम कुछ भी दे सकते हैं। लेट्स से मैं RSS देता हूँ,
और देन हमारा यहाँ पर मैं आइकन जो हमें चाहिए रहेगा वो आइकन ले लेता हूँ इंस्टाग्राम के लिए। तो सबसे पहले हमारा इंस्टाग्राम रहेगा, तो यहाँ पे मैं फॉन्ट ऑसम का यूज़ करूँगा, फॉन्ट ऑसम आइकन का। इसको मैं क्लास में दूंगा एफ ए इंस्टाग्राम, एंड इसको मैं सेव करता हूँ, कंट्रोल सेव सेव। और अब हम ब्राउजर पर चलते हैं। सो एक बार अब मैं रिफ्रेश करूँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा आइकन यहाँ पे विजिबल है। सो अब मैं सिमिलरली बाकी के आइकन्स लाइक फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और लिंक्डइन के भी यहाँ पे ऐड करता हूँ। सो और ये वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं क्विकली इसे ऐड करता हूँ। तो मैंने बाकी की लिंक्स भी ऐड कर दी है, और मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम में मैंने वेबिनेक्स का इंस्टाग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दिया है। देन फेसबुक की भी मैंने लिंक ऐड कर दी है, और यहाँ पर सिमिलरली मैंने ट्विटर और यूट्यूब एंड मेरा मैंने लिंक्डइन का भी ऐड कर दिया है। सो ये सारी लिंक्स मैं ऐड कर चुका हूँ, और अगर मैं इसे प्रॉपर्ली फॉर्मेट कर लेता हूँ और एक बार मैं कंट्रोल एस सेव करूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरा टॉप सेक्शन रेडी हो चुका है एज इट इज़। और अगर मैं यहाँ पे लिंक पे क्लिक करूँ, इसको मैं न्यू टैब में अगर ओपन करूँ, तो ये मेरा लिंक्डइन भी पे नेविगेट हो रहा है, और ये मेरा लिंक्डइन ओपन हो चुका है, और ये मेरा वेबनेक्स टेक्नोलॉजी चैनल है। सो आई विल रिकमेंड कि आप मेरे चैनल को भी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करें। यहाँ पे भी मैं नई नई अपडेट्स लाता रहता हूँ। सो आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। और अगर मैं यूट्यूब पे क्लिक करूँ, तो यूट्यूब पे भी मेरे यूट्यूब पे लॉगिन कर रहा है, नेविगेट कर रहा है, लॉगिन नहीं नेविगेट कर रहा है। और यहाँ पे भी आपको मेरा ये सक्सेसफुली नेविगेट कर चुका है। और अगर मैं प्लेलिस्ट पर जाऊँ, सो आप देख सकते हैं कि हमने एक नेक्स्ट.जेएस पे अभी हमारी प्लेलिस्ट चल रही है। इस पे भी हम काफ़ी सारे वीडियोस कवर कर चुके हैं इस नेक्स्ट.जेएस के अंदर। सो आई विल रिकमेंड कि आप मेरी इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट करें। देन आपको मेरे चैनल पे अलग अलग रिएक्ट के भी वीडियोस मिल जाएंगे। सो और हमने बहुत सारी शॉपिंग कार्ट एप्लीकेशन, म्यूजिक प्लेयर ऐप, वेदर एप्लीकेशन, स्टॉक एक्सचेंज एप्लीकेशन और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कवर कर रखे हैं रिएक्ट में भी। सो आप इनको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं फिर से हमारी वेबसाइट पर चलता हूँ, और ये हमारा टॉप सेक्शन हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस एप्लीकेशन का सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, और मैं आपको सोर्स कोड का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो आप वहाँ से सारी CSS वगैरह, और सो आपको पूरा CSS और पूरे कोड को आपको एक्सेस होगी। सो आप वहाँ से पूरे सोर्स कोड को चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो को मैं हमें सेकंड सेक्शन जो था वो हमारा हेडर नेव बार भी था। सो बट अब ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।